आज हम कथा चरित सागर की तीसरी कहानी पाटलिपुत्र की कहानी सुनेंगे। वरुचि ने फिर कहा, एक बार वर्ष ने पाटलिपुत्र में विद्वानों के पैदा होने के रहस्य को समझाने के लिए हम लोगों को यह कहानी सुनाई थी। कनखल नामक तीर्थ में एक दक्षिणी ब्राह्मण रहता था। उसके 3 बेटे थे। पढ़ लिख कर तीनों स्वामी कार्तिकेय के दर्शन के लिए दक्षिण गए। वहां चिंचनी नगर के भोजिक नामक ब्राह्मण ने इन तीनों के साथ अपनी 3 कन्याओं का विवाह कर दिया। उसने अपना सारा धन भी उसको दान में दे दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए चला गया। एक बार वहां घोर अकाल पड़ा। तीनों भाई अपनी पत्नियों को छोड़कर वहां से चले गए। मंझले भाई की पत्नी गर्भवती थी। समय पाकर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र वह मंझली का था, लेकिन वे तीनों ही बहनें इस लड़के को बहुत प्यार करती थी। एक बार शिव और पार्वती विमान पर बैठे सैर कर रहे थे। पार्वती ने देखा कि तीनों बहनें बिना किसी भेदभाव के एक ही पुत्र को प्यार कर रही हैं। उन्होंने शिव जी से इसका कारण पूछा। शिव जी बोले, ये तीनों आशा रखती हैं कि वह बुढ़ापे में उन सबकी सेवा करेगा। शिव जी और पार्वती जी भी उस लड़के पर प्रसन्न हो गए। पार्वती ने उन तीनों बहनों को सपने में दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे इस पुत्र का नाम पुत्रक है। वह हर रोज सवेरे वह अपने सिराने 1 लाख असरफी पाया करेगा और कुछ दिनों बाद राजा भी बनेगा। अब क्या था, पुत्र को प्रतिदिन 1 लाख असरफियां मिलने लगी और वह राजाओं की तरह रहने लगा। उसके नाना के मित्र यज्ञदत्त ने उसको सलाह दी कि यदि वह दान देना शुरू करे तो उसके पिता और चाचा भी घर वापस आ सकते हैं। बहुत दिन पहले अकाल पड़ने पर वे दूसरे देश चले गए थे। पुत्रक ने तुरंत यह बात मान ली और दान देना शुरू कर दिया। इस दान की चर्चा चारों ओर फैल गई। उसके पिता और चाचा ने भी सुना और जैसे कि यज्ञदत्त ने कहा एक दिन वह वहां आ पहुंचे। पुत्र का वैभव देखा तो चकित रह गए। धीरे धीरे उनके मन में लालच घर करने लगा, यहाँ तक कि वे पुत्र को मार डालने की योजना बनाने लगे। हत्यारे भी नियुक्त कर दिए गए। एक बार जब पुत्रक विंध्यवासिनी देवी के दर्शन करने गया तो वहां उन हत्यारों ने उसको मरा गया मानकर उसके पिता और चाचा उसके राज्य के मालिक बन बैठे, लेकिन मंत्रियों ने उनको भी राजद्रोही समझकर मार डाला। इधर पुत्रक जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते एक दिन एक जगह उसने 2 पुरुषों को लड़ते हुए देखा। लड़ाई का कारण पूछने पर वे बोले, हम भयासुर के बेटे हैं और अपने बाप के माल के लिए लड़ रहे हैं। जो हम में से जीतेगा वही उसका मालिक बनेगा। पुत्रक ने पूछा, आखिर ऐसा क्या माल है जिसके लिए आप एक दूसरे के प्राण लेने पर तुल गए हैं? उन्होंने दूर रखे हुए खड़ाओं के एक जोड़े, एक डंडे और एक कटोरे की ओर इशारा करते हुए बताया कि इन खड़ाओं को पैर में पहनकर उड़ा जा सकता है। इस डंडे से जो कुछ लिखा जाएगा वह सच हो जाएगा और मनचाही चीज इस कटोरे में आ जाया करेगी। पुत्रक ने कहा, इसके लिए आपस में लड़ते क्यों हो? दोनों दौड़ लगाओ, जो आगे निकलेगा वही जीता हुआ माना जाएगा। दोनों ने पुत्रक की सलाह मानकर दौड़ना शुरू कर दिया। पीछे से पुत्रक खड़ाओं पैरों में पहन तथा डंडा और कटोरा हाथ में ले आकाश में उड़ गया। उड़ते उड़ते उसने अगरशिका नाम की एक सुंदर नगरी देखी। फिर रहने के स्थान की खोज करता हुआ वह एक बुढ़िया के घर पहुंचा और वहीं रहने लगा। रहते रहते कई दिन बीत गए। एक दिन बुढ़िया ने कहा, मैं तेरे विवाह के लिए बहुत चिंतित हूँ।
कोई भी तेरे जैसा नहीं है तो केवल इस देश की राजकुमारी जिसका नाम पाटली है। वह बहुत सुंदर है लेकिन उसके पास कोई पहुंच नहीं पाता। पुत्रक ने राजकुमारी पाटली के रूप गुण की प्रशंसा सुनी तो उसने उसी से विवाह करने का निश्चय कर लिया। रात के समय उसने पैरों में खड़ाऊ पहनी और उड़कर राजकुमारी के महल में दाखिल हो गया। वह सो रही थी। जागने पर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पहचान गए। फिर तो हर रात को वह राजकुमारी से मिलने जाने लगा। उसने पाटली से गंधर्व विवाह भी कर लिया, लेकिन यह बात देर तक गुप्त नहीं रह सकती थी। एक दिन पहरेदारों को पता चल गया। उन्होंने तुरंत राजा से शिकायत की। राजा क्रुद्ध हो उठा और उसने चोर को गिरफ्तार करने की आज्ञा दी। उस रात जब पुत्रक राजकुमारी के पास आया तो एक दासी ने छिपकर उसके कपड़ों में लाल रंग लगा दिया। उसी की पहचान करके सिपाहियों ने उसको पकड़ लिया, राजा के सामने पेश किया गया। राजा क्रोध से लाल पीला हो रहा था, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, पुत्रक चट से खड़ाऊ पहनकर आकाश में उड़ गया। सब चकित विस्मित देखते ही रह गए। वह उड़कर सीधा राजकुमारी के पास गया और उसे लेकर आकाश मार्ग से ही वहां से चला गया। चलते चलते एक सुंदर स्थान देखकर वह गंगा के किनारे उतरा। कटोरा पास में था। मनचाहा भोजन किया। फिर डंडे से लिखा बड़ा सा राजमहल, किला, धन आदि आदि। लिखते ही सब कुछ सच हो गया। क्षण भर पूर्व जहाँ कुछ नहीं था वहां अब एक वैभवशाली राज्य था। अब क्या था? वह पाटली के साथ आनंद से वहां रहने लगा। इस पाटली और पुत्रक के नामों के मेल से ही उस नगर का नाम पाटलिपुत्र पड़ा। वर्ष द्वारा पाटलिपुत्र नगर की ये अद्भुत कथा सुनकर हम लोग बड़े खुश हुए। अगली कथा पानी और राजा नंद की अगली क्लास में। ओके, बाय।